बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट और मैं वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। कोविड-19 पूरी दुनिया का जो लाइफस्टाइल था चेंज करके रख दिया। वो मुआशी हो, मुआशरती हो, समाजी हो, तहज़ीबी हो, हर तरह कोविड ने उस पर असरात मुरतब किए। और कोविड के असरात क्या हुए? ये हुए कि जो बहुत अमीर तबका था उसने तो किसी न किसी तरह उससे नफ़ा निकाला, और जो बहुत गरीब तबका था वो उसमें पिस कर रह गया। बहुत सी ख़ुदकुशियाँ हुई, बहुत से ख़ानदान जो हैं वो आप कह लें मुआशी एतबार से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। छोटे कारोबारी लोग जो हैं वो अपनी सतह पर कायम नहीं रह सके। अब एक और अलार्मिंग सूरत हाल सामने है दुनिया के। इस दफ़ा वो सूरत हाल कहाँ से पैदा हुई? साउथ अफ्रीका से। जनूबी अफ्रीका से जो सूरत हाल उठी, वहाँ एक नया वायरस जो सामने आया और उसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। ओमिक्रॉन पहले तो साउथ अफ्रीका की हदूद में था, फिर वो 2-4 ममालिक तक, और अब वो 40 से ज़ायद ममालिक तक पहुँच चुका है। और बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में भी उसके 2 से 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कराची शहर से। ये क्या दुनिया फिर से एक मरतबा उसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है जो कोविड की दफ़ा हुआ था? इब्तिदा उसकी भी ऐसी थी। हम अगर सोचें तो जब पाकिस्तान में कोविड आया था तो इब्तिदा में 1-2 केसेस ही थे, तो यही समझा जा रहा था कि यहाँ पर शायद इसका फैलाव नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फैलाव से बचा भी रहा अल्लाह के फजल व करम से। लेकिन जो कुछ उसके साथ मुआशी तौर पर हुआ वो सब जानते हैं। महंगाई, परेशानी, लोग बहुत मुश्किल में आ गए, मुसीबत में आ गए। क्या ओमिक्रॉन भी हमें उसी तरफ ले जाएगा? और ओमिक्रॉन के बारे में जो साइंटिस्ट हैं, मेडिकल साइंटिस्ट, उनका कहना ये है कि ये उस वायरस से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी इसमें अलामात भी बाज़ औक़ात देर से ज़ाहिर होती हैं और अपना काम कर चुका होता है। ऐसा ख़तरनाक वायरस अगर खुदा न खास्ता मुआशरे में फैलता है तो क्या हम लोग सेहत के एतबार से इतना मजबूत निज़ाम रखते हैं? ऐसा मरबूत निज़ाम हमारे पास मौजूद है कि हम इतने लोगों को मैनेज कर सकें? क्या हल ये हो कि लॉकडाउन कर दिया जाए? क्या हल ये हो कि हम फ़्लाइट्स बंद कर दें, दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर दें, जो बहुत मुश्किल से कुछ मुआशी सूरत हाल संभलने लगी है? क्या दोबारा से वो सूरत हाल जो है बुझने की तरफ चली जाए? क्या हम फिर से परेशानी का शिकार हो जाएं? ये वो सवालात हैं जो हर उस शख्स के दिल में पैदा हो रहे हैं, जो वसवसे की सूरत में कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है। इसी तरह की बातें कोविड से पहले भी हुई थी। अब ओमिक्रॉन क्या कहीं कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल तो नहीं, या कोविड ही की कोई नई सूरत तो सामने नहीं आ रही? और ये सवालात वो हैं जिनका जवाब हर शख्स चाहता है। हुकूमती सतह पर इसकी वजाहतें उस तरह नहीं की जा रही। NCOC ने अगरचे इसका तज़किरा किया, जिक्र किया, लेकिन अभी तक हम इसे या तो संजीदा ले नहीं रहे या फिर हमें इसकी संजीदगी का एहसास नहीं है। कराची में केसेस रिपोर्ट होने का मतलब है कि पाकिस्तान में इस वेरिएंट की, वायरस की मौजूदगी है। और अगर ऐसा है तो फिर तमाम जो तबक़ात हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हम जानें नहीं गंवा सकते और हम अपनी मुआशी जो कैफियत है उसे भी बर्बाद नहीं कर सकते। कोई मरबूत किस्म की पॉलिसी बनानी होगी, कोई निज़ाम ऐसा बनाना होगा कि जिससे मैशत का पहिया भी चलता रहे और लोगों की ज़िंदगियाँ भी महफूज हों। अब ये निज़ाम जो है किसी आम इंसान ने नहीं बनाना, ये महकमा सेहत के उन लोगों ने बनाना है जो इसको अच्छी तरह से समझते हैं, या फिर मेडिकल साइंसदानों ने बनाना है, या फिर उन हुकूमती ओहदेदारों ने बनाना है जिनके हाथ में इस वक्त सारा निज़ाम मौजूद है। अगर देर होने के बाद हमने सारी कोशिश की तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम एक मरतबा फिर लॉकडाउन की तरफ जाएं और दुनिया फिर एक दफ़ा परेशानी का शिकार हो जाए, बदहाली का शिकार हो जाए। फिर तो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाएगा कि छीना झपटी शुरू हो जाएगी और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। हुकूमत को संजीदा काम करना चाहिए और ओमिक्रॉन को जो है इसे संजीदा एक बीमारी के तौर पर, वबा के तौर पर लेना चाहिए, और जो भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो करने चाहिए ताकि हमें किसी भी तरह मैशत का पहिया बंद ना करना पड़े। हमें ये कारोबार चलते हुए चाहिए। हमें लोगों को चाहिए कि रोज़गार उनका इसी तरह चलता रहे ताकि वो इस ख़तरनाक महंगाई का मुकाबला करने के अहल हो सकें। तो यकीनन हुकूमत को इस पर संजीदा रवैया अपनाना होगा, दीगर इदारों का रवैया अपनाना होगा और लोगों को अपने तौर पे एहतियात करना होगी, क्योंकि अब हमने कोविड से बहुत कुछ सीख लिया है। कुछ एहतियात अगर की जाए तो बिलाशुबा बड़े डिज़ास्टर से बचा जा सकता है। अगर ये बात आम इंसान भी समझ ले तो हम बहुत सारी चीज़ों में हुकूमत के मोहताज नहीं रहेंगे। हम अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को, अवाम को ओमिक्रॉन के इस ख़तरनाक मरज़ से महफूज रखे, इस बीमारी से बचा कर रखे, इस वायरस से बचा कर रखे, और हुकूमत को संजीदा होने की तौफीक दे ताकि वो इस वायरस के
پھیلنے سے پہلے ہی روکنے کے اقدامات کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔